मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि जिन्नात किन ख़वातीन के ऊपर हम बिस्तरी करते हैं और उन ख़वातीन की निशानी क्या होती है और उसका इलाज आप लोग ख़ुद कैसे कर सकते हैं। इसी से मुतालिक एक सवाल भी है। हाफ़िज़ साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। काले जादू के ज़रिए मुसल्लत चुड़ैल कर दी जाती है और वो इसके साथ हम बिस्तरी करती है, क्या ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है? इस हवाले से तफसीली वीडियो बना दें, जज़ाकुमुल्लाह। आसिफ अली साहब ये पूछते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, चंद चीज़ें आपको बताऊंगा जिन बच्चियों के ऊपर, जिन बहनों के साथ जिन्नात या चुड़ैल या फिर जो चूड़े होते हैं वो ख़वातीन के साथ हम बिस्तरी करते हैं, इसी तरह जो चुड़ैल होती है वो मर्दों के साथ बदफेली करती है, उसकी निशानी क्या होती है। मर्दों की निशानी भी बताऊँगा, ख़वातीन की निशानी भी बताऊँगा, इसी के साथ उसका इलाज भी इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा। सबसे पहले ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं जिनके साथ जिन्नात हम बिस्तरी करते हैं। चूड़ा जिन्नात होता है, चाहे वो जादू के ज़रिए मुसल्लत हो। अच्छा, आपको इसमें बताता चलूँ, जिन्नात एक तो ख़ुद मुसल्लत किए जाते हैं, जादू के ज़ोर पर कुछ आमिलीन जिन्नात को मुसल्लत करते हैं। वो इसीलिए मुसल्लत किए जाते हैं, जो आप लोग पसंद की शादियाँ नहीं करते, जो रिश्ता मांगने के लिए थे, आप लोग उनको रिश्ता नहीं देते, तो वो जिन्नात उसके ऊपर मुसल्लत करते हैं कि इसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए, और वो जिन उससे हम बिस्तरी यानी बदफेली उस लड़की से करते हैं। इसी तरह मर्दों के साथ भी ये मामलात होते हैं, उसको चुड़ैल उसके ऊपर मुसल्लत करते हैं, वो चुड़ैल उसके साथ हम बिस्तरी करती है, नौजवानों के साथ, जवानों के साथ। जो ख़वातीन होते हैं उनकी निशानी जो सबसे पहले है पेट के नीचे हिस्से में, मतलब शर्मगाह से ऊपर, शर्मगाह की जो जगह होती है इसके ऊपर बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है। ऐसे उसको महसूस होता है कि ऐसे उसके जिस्म के अंदर किसी ने ग्राइंडर मशीन चला दी हो, और इसी किस्म से या कोई अंदर छुरी से उसको कोई काट रहा हो, ज़िबा कर रहा हो, या गोश्त के टुकड़े कोई आदमी जब किसी के काटता है तो ये तकलीफ उसको होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, अगर आप उसका खुदा न खास्ता हाथ या किसी भी जगह को आप काटते हैं छुरी से, बगैर उसको सुन के, बगैर नशा दिए हुए, तो उसको जो तकलीफ़ होती है उससे कई गुना ज़्यादा उस बच्चियों को, उस बहनों को वो तकलीफ़ होती है जिनके साथ जिन्नात हम बिस्तरी करते हैं। नंबर 2 पर उनके मेंसेस के अंदर अक्सर प्रॉब्लम होता है, या मेंसेस बिल्कुल नहीं आते, या फिर टाइम से बेटाइम में आते हैं, या फिर बहुत तेज़ किस्म के आते हैं, और मेंसेस के साथ खून के टुकड़े, खून जो होता है ये भी ज़ायल होता है, इसके साथ गोश्त के टुकड़े भी ज़ायल होते हैं। ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी ये है कि वो ख़वातीन अपने घर के अंदर खुश नहीं रहते। अगर वो शादीशुदा हैं, घर के अंदर दिल नहीं लगता, जितना घर से बाहर रहेंगे तो वो ठीक रहेंगे, जब घर के अंदर दाखिल होंगे तो उनके लिए क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये मामलात उसके साथ होते हैं। और इसी तरह वो ख़वातीन लकोरिया का शिकार भी हमेशा रहती हैं। नंबर 4 पर उनके जिस्म के ऊपर काले और नीले बड़े बड़े धब्बे पड़ते हैं हमेशा। अक्सर मैं जब ख़वातीन से ये बातें पूछता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि उस्ताद जी आप परफेक्ट बताते हैं। वो इस वजह से कि हमने तशख़ीस करना सीखा हुआ है। जो आदमी अमलियात के अंदर तशख़ीस कर लेता है तो बहुत सारे मामलात उसके क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर या फिर अगर वो शादीशुदा ख़वातीन है, उसके शोहर की शक्ल में उससे हम बिस्तरी की जाती है, या घोड़े की शक्ल में, गधे की शक्ल में, अजीब किस्म की शक्ल में उसके साथ हम बिस्तरी की जाती है। अगर वो बच्ची कुंवारी है तो फिर किसी की शक्ल में। मुझे पिछले दिनों में एक बहन ने कहा खैबर पख्तूनख्वा से कि घोड़े की शक्ल में मेरे साथ कोई हम बिस्तरी करता है। आप यकीन कीजिए कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब घोड़ा किसी से हम बिस्तरी करता है तो इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है। और आपको बताता चलूँ, जो जिन्नात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात ने इनको बहुत ज़्यादा ताकत दी हुई है। अच्छा, इसमें यह भी बताता चलूँ, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इस चीज़ों को नहीं मानते, क्योंकि उनका जो इल्म है वो साइंस है, वो कुछ और तरफ लेके जाती है। और जो कुरान पाक के अहादीस मुबारक में जो वाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाए हैं वो इंसान और जिन्नात के हैं। इसीलिए क़यामत वाले दिन जिन्नात और इंसान का हिसाब किताब होगा। इसके अलावा किसी मखलूक का हिसाब किताब अगर होगा तो वो मुख्तसर होगा। जैसे
हदीस पाक में आता है कि एक बकरी ने दूसरी बकरी को मारा, उसके सिंग नहीं थे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सिंग लगाएंगे, वो उसको टक्कर मारेगी, वो इसी तरह फिर वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इंसान और जिन के जो मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर जहन्नम और जन्नत का फ़ैसला करेंगे, तो ये मामलात उसके साथ होते हैं। अच्छा, इसी तरह जो मर्द होते हैं जिसके साथ ये चुड़ैल हम बिस्तरी कर रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा एहतलाम होता है, उसको कमज़ोरी बेहद महसूस होती है, और उस बंदे या बंदी को, ये दोनों के ऊपर लागू होता है, उनको गुस्सा बड़ा शदीद आता है, वो किसी महफिल के अंदर बैठ नहीं सकते। अगर वो बंदा है उसको बार बार इतलाम हो जाता है, जब भी वो रात को सोएगा तो फ़ौरन उसको इतलाम हो जाएगा। अगर वो ख़वातीन हैं तो उनके जो जैसे मियाँ आपस में बीवी मिलते हैं तो उस वक्त जो फरागत होती है, एक पानी निकलता है, तो बीवी के कपड़े उससे भरे होते हैं सुबह, और ये बीवी जो होती है, जो ख़वातीन होती हैं, वो ये समझती हैं शायद नींद के अंदर कोई हमारे साथ हम बिस्तरी कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये उसके साथ कर रहा होता है। और आपको दूसरी बात बताता चलूँ, जिनके साथ ये प्रॉब्लम होता है उनको औलाद कभी नहीं होती, चाहे वो बंदा है या बंदी है। जिसके साथ जिन हम बिस्तरी करता है, चुड़ैल करती है, चूड़ा हम बिस्तरी करता है, तो उनकी औलाद नहीं होती। और एक जादू इसलिए भी किया जाता है कि इनकी औलाद के अंदर बंदिश डालने के लिए भी उसके ऊपर मुसल्लत किया जाता है, क्योंकि जिस जिन्नात हम बिस्तरी करते हैं उसकी औलाद इस वजह से नहीं होती, क्योंकि जब इंसान की फरागत होती है उस वक्त एक मादा निकलता है, जब जिन्नात फारिग होते हैं हम बिस्तरी करने के बाद, तो उस वक्त आग का एक शोला निकलता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाए, जब आग का शोला किसी इंसान के अंदर दाखिल होगा तो उसको तो भस्म कर देगा। तो ये मामलात उसके साथ चलते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं कि वो बंदा और बंदी जितना घर से बाहर रहते हैं उनको सुकून मिलता है, जितनी फहाश बातें आप उनके सामने करेंगे उनको खुशी महसूस होगी। जब आप उनके सामने दीन की बातें करेंगे, अल्लाह रसूल की बातें करेंगे, तो उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगी। और ये वो लोग होते हैं इनको नमाज का भी पता नहीं होता, नमाज पढ़ने की तौफीक भी नहीं होती, और नमाज पढ़ने भी नहीं देते, क्योंकि जो चूड़ा होता है, ये चुड़ैल होती है, इनका काम भी यही होता है कि इनको उलझा के रखना, और अजीब अजीब शक्लों में आते हैं। और बाज़-औक़ात इसके अंदर मैंने ऐसे ख़वातीन को देखा है जिनका दिमागी तवाज़ुन इसके अंदर ख़त्म हो जाता है, तबाही हो जाती है। इसी तरह मर्दों को मैंने देखा है जो नफ्सियात डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपके या आपकी हमसायगी में कोई ऐसे मामलात हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप इसका इलाज कर सकते हैं। इसका इलाज करने का तरीका बिल्कुल मुख्तसर है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी बहादुरी आपके अंदर होनी चाहिए। और नंबर 2 पर आपने सदक़े की बुनियाद बहुत ज़्यादा रखनी है, अपने हस्बे तौफीक जितना आप गरीबों को रोज़ाना की बुनियाद पर खाना खिला सकते हैं वो ठीक है, वरना छत के ऊपर चिड़ियों के लिए, परिंदों के लिए आप रोटी जो होती है उसके टुकड़े करके वो डालें, इंशाअल्लाह ताला मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा। ये इलाज 41 दिन चलेगा। इसके अंदर मरीज़ की तबीयत उलझेगी, बहुत सारी तकलीफ भी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इससे हो जाएगा। और जो दूसरे मेरे भाई का सवाल था, ऐसा हो जाता है क्यों होता है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, या जिन्नात किसी के ऊपर आशिक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बच्ची है, वो खूबसूरत है और हसीन है, जमील है, जब वो जा रही होती है तो चूड़ा उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। इसी तरह कुछ बच्चे, कुछ नौजवान इतने खूबसूरत होते हैं, चुड़ैल उसके ऊपर मुसल्लत हो जाती है, जो इस तरह के बदफेली और ये चीज़ें करती है। ये बिल्कुल हकीकत है, कुरान और हदीस में इसका सबूत मिलता है। जो इसको नहीं मानता तो मैं ये समझता हूँ कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो निज़ाम है वो और हक और सच है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नबी ने जो फरमा दिया वो हक है। इसके इलाज में सबसे पहले वही बात जो मैं करता हूँ, हमारी जो पढ़ाई है जादू जिन्नात को ख़त्म करने के लिए, आपने उसको बहुत ज़्यादा सुनानी है। उस घर के अंदर MP3 के अंदर चला के रखें। इसमें आपको बता दूँ, जिसके ऊपर चूड़ा या चुड़ैल मुसल्लत होती है, आप उस मरीज़ को या उसके घर के अंदर ये रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो ये आपके MP3 भी तोड़ सकते हैं, मोबाइलों को भी तोड़ सकते हैं, और घर के अंदर बर्तनों को भी तोड़ सकते हैं। आपने उससे पहले हिसार करना है। हिसार क्या है? जो हमारा हिसार का अमल है, 3 दफ़ा तीसरा कलमा, 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर 3 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के आप अपने ऊपर फूंका मार लेंगे और अपने घर के ऊपर कड़ा लगा देंगे। मतलब अपने घर को कड़ा लगाने के बाद फिर आप ये तिलावत चलाएंगे। अक्सर दोस्त ये भी पूछते हैं, कारी साहब आप हर मरीज़ को, जिन्नात वाले को अपनी पढ़ाई क्यों बताते हैं? तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पढ़ाई के ऊपर मैं ये समझता हूँ, जो मेरा 14 या 15 साल का एक्सपीरियंस है वो इसी के अंदर है। इसके अंदर जादू का इलाज है, जिन्नात का इलाज है,
कैंसर का इलाज है, घर के अंदर नचाकी हैं उसका इलाज भी इसके अंदर है। और मेरी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई है 14 से 15 साल की, इसके अंदर मैंने उसको पढ़ के रिकॉर्ड कर दिया है। आप इसको तवज्जो से सुनिएगा और इसके साथ रिकॉर्डिंग चलाइएगा। नंबर 2 पर आपने एक तेल की बोतल लेनी है और एक पानी की बोतल लेनी है, एक शहद की बोतल लेनी है। 3 दफ़ा 11 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद 111 मरतबा आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे उसके ऊपर जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा ये लफ्ज़ आएगा, इस लफ्ज़ को आप 41 मरतबा पढ़ेंगे। इसी तरह आपने रोज़ाना 41 दिन तक मुसलसल इस इलाज को करना है, नागा नहीं करनी, छुट्टी नहीं करनी। इसके अंदर यह भी होगा कि आपका मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो तब भी आपने इस इलाज को ख़त्म नहीं करना और इस इलाज को चलाना है ताकि वो मरीज़ अच्छी तरीके से ठीक हो जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुसीबत ये होती है कि हम लोग खुद मेहनत नहीं करना चाहते, फिर हम जब आमिलीन को पैसे देते हैं, आमिलीन हमसे पैसा ले लेते हैं और वो रात को अय्याशी करते हैं, सोते हैं, हमारा इलाज नहीं करते, हमें लारे पे लारा देते हैं। इसी तरह खुदा के लिए आप अपना इलाज खुद कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं होता। ये 41 दिन आप अमल करें, इंशाअल्लाह चुड़ैल है, ये चूड़ा है, सारे मामलात इसके ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ जो उसकी रिज़्क़ की बंदिश होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब आदमी नफ्सियाती तौर पर ठीक हो जाता है तो वो रिज़्क़ कमाने के काबिल भी हो जाता है, शादी करने के काबिल भी हो जाता है, सारे मामलात उसके क्लियर हो जाते हैं। बस अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह से दुआ गो हूँ, जिन लोगों के ऊपर चूड़ा या चुड़ैल मुसल्लत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिला नसीब फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अल्लाह पाक